हरि ओम, गुड मॉर्निंग। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मित्रों, आज हम 17वें गुरु का चिंतन करेंगे और वह है चंद्रमा। अवधूत जी ने चंद्रमा का निरीक्षण करते हुए जो बात सीखी वो यदु को बतलाते हैं कि चंद्रमा में कलाएं दिखती हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ते जाता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते जाता है। चंद्रमा के आकार में परिवर्तन होता दिखता है, लेकिन यथातः चंद्रमा के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। यही सीख यदु को उन्होंने दी और वो हमें भी ध्यान में रखनी है। तो इस सीख पर अभी हम चिंतन करेंगे। तो पहले तो ये सब परिवर्तन हमें शरीर के स्तर पर दिखते हैं। तो पहले के जो हमारी वीडियो थे आनंद की ओर, उसमें बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए हमने देखा था कि हम ये शरीर नहीं हैं। संक्षेप में फिर से देख लेते हैं कि मैं जिस चीज़ को मेरी कहता हूँ उससे अलग रहता हूँ। अगर कोई आदमी कहता है कि ये मेरा कुत्ता है, जब वो कहता है मेरा कुत्ता, तो वह कुत्ते से अलग रहता है। इतनी सीधी सिंपल बात है ये। मेरा कुत्ता कहने वाला कुत्ते से अलग रहता है, और अगर वो कुत्ते से अलग है तो कुत्ते के सभी बातों को देखता है, सभी व्यवहारों को देखता है और उन व्यवहारों का साक्षी रहता है। ठीक है। और साक्षी शब्द का अर्थ समझ लेना है। समझिए, कोर्ट में हम देखते हैं ना, कहते हैं कि यह साक्षी है। तो कहीं पे खून हो गया है तो उस खून का एक व्यक्ति साक्षी रहता है। तो जो साक्षी रहता है वो तो जिसने खून किया है, खूनी, वह भी साक्षी वो नहीं रहता है, या जिसका खून हो गया है वह भी साक्षी नहीं रहता है। जिसका खून हो गया है, जिसने खून किया है, इन दोनों को देखने वाला साक्षी रहता है, और साक्षी इन दोनों से अलग रहता है। तो हमारी थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं कि जो जिसको देखता है वह उससे अलग रहता है, इसलिए उसको साक्षी कहते हैं। बहुत सिंपल है हमारा अध्यात्म। देखिए, गधे को देखने वाला गधा ही रहता है या गधे से अलग रहता है? प्रश्न ही गधे जैसे है। लेकिन हम व्यवहार ऐसा करते हैं बहुत बार, क्या किया जाए। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे, हाँ, कि मैं गधे को देखने वाला हूँ, और अगर मैं देखने वाला हूँ तो गधे से अलग हूँ। जिसका मैं साक्षी हूँ उससे अलग हूँ, है ना। अभी मन के स्तर पर कितने परिवर्तन होते रहते हैं, दिखते नहीं है, समझ में भी नहीं आते हमको। हम उनकी ओर गौर नहीं करते, लेकिन यह शरीर हमेशा, हर पल, हर क्षण परिवर्तनशील है। प्रत्येक क्षण का बदल हमको नहीं दिखे तो भी वो सब परिवर्तन 5-10 साल में तो अनुभव में आते ही है ना। 10 साल पहले मैं कैसा था, आज कैसा हूँ। लेकिन अचानक ये 10 साल में परिवर्तन नहीं आते हैं, वो तो रोज आते रहते हैं। जैसे हरिद्वार में हम जाते हैं 5 साल के बाद और कहते हैं, अरे मैंने इसी में, यहीं पे गंगा जी में स्नान किया था, इसी गंगा जी में स्नान। अरे कौन सी गंगा जी, वो तो चली, वो पानी तो चला गया कभी का,
लेकिन फिर भी गंगा जी ही कहते हैं ना, इसी गंगा जी में हम कहते हैं। तो ध्यान में नहीं आता हमको कि वो पानी तो 5 साल पहले का पानी आगे बढ़ गया। मोमबत्ती भी जलती है तो उसकी लौ वैसी ही दिखते रहती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें जलने वाला मोम जो है वो अलग रहता है। इसलिए तो मोम कम 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 होते हैं, मोमबत्ती खत्म हो जाती है। हमारे शरीर के साथ में भी ऐसे ही होता रहता है, हम अनुभव करें या ना करें। लेकिन मन के स्तर पर अगर हमको, यह शरीर के स्तर पर पहले देख लें, शरीर के स्तर पर जो अनुभव आ रहे हैं उनके हम साक्षी रहते हैं, शरीर के ही साक्षी रहते हैं। इसलिए अध्यात्म में जो लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहते कि आपका जन्म कहाँ हुआ, वो आपको पूछेंगे आपका देह कहाँ का है ना। ये ऐसे नहीं कहते कि वो मर गए, कहते हैं उनका देह शांत हो गया। हम उत्तरकाशी में आप आइए कभी, वहाँ पे भी कैंप्स होते हैं चिन्मय मिशन के, तो वहाँ पे भंडारे के लिए आप साधुओं को बुलाने जाएं तो वो कहते हैं हमारे आश्रम से 4 मूर्तियाँ आएंगी। तो 4 मूर्तियाँ माने वो भगवान की मूर्तियाँ नहीं भेजते हैं, वो देह को लेके आते हैं, लेकिन उनका भाव रहता है कि ये देह मूर्तियाँ हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं। कितना अच्छा भाव है ना। महत्व का क्या है, इस शरीर में अगर कोई दर्द है, दुख है, व्याधि है, परिवर्तन है, तो उस परिवर्तन को हम देखने वाले हैं, इसलिए उसके साक्षी रहते हैं, हम उससे अलग रहते हैं। साक्षी रहते हुए भी इस शरीर की देखभाल तो हमें करनी है, क्योंकि वो हमारा उपकरण है, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे दूसरा कोई बीमार है तो उसकी शुश्रूषा करने में हम इमोशनली इतने इवॉल्व नहीं रहते हैं, देखभाल करते हैं लेकिन चिंतातुर नहीं होते। उसी प्रकार से इस शरीर की देखभाल करते समय वह साक्षी भाव हमारा हमेशा बना रहना चाहिए। और जब कभी शरीर की वेदनाओं से बहुत एकरूप होने लगेंगे तो कहने का है कि इस शरीर की वेदनाओं को देखने वाला मैं हूँ, इस शरीर का साक्षी मैं हूँ। और साक्षी ही अगर दुखी हो जाए तो दुखी का या दुख का साक्षी कौन रहेगा। तो मैं साक्षी हूँ कि मैं दुखी हूँ। अगर मैं दुखी हो गया तो मैं साक्षी नहीं रह पाऊँगा, और यथार्थतः मैं साक्षी हूँ, है ना। और आप जिसके साक्षी होने लगते हैं फिर उससे, उस अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं आप। दर्द तो रहेगा लेकिन उतनी अनुभूति अधिक प्रमाण में नहीं रहेगी, दर्द भी सुसह्य हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े संतों ने तो प्रत्यक्ष ये दिखाया हुआ है। मैंने ऐसा पढ़ा है कि रमन महर्षि को हाथ का कैंसर हो गया था, तो वो तो कह रहे थे ऑपरेशन वगैरह भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर करना ही है तो फिर एनेस्थीसिया वगैरह भी देने की आवश्यकता नहीं, चीर पार जो करनी हो करो। अमर ठाकुर जी, रामकृष्ण परमहंस जी को तो गले का कैंसर हो गया, तो मैंने सुना है ऐसा कि वो भी कहते थे कुछ दवा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो देह को है, जब होना है अच्छा हो जाएगा, नहीं होना है तो काली माता जो करेंगी वो। तो वहाँ पे कहते थे कि वो बहुत दर्द होता था उनको, लेकिन फिर वो दर्द के साक्षी बने रहते थे। इतनी उच्चावस्था तो शायद हम तुरंत नहीं प्राप्त कर सकें, लेकिन शुरुआत तो हमको करनी है। और फिर हमारा मंत्र यही रहेगा कि मैं जिसका साक्षी हूँ उससे अलग हूँ। मैं मेरे दुख को देख रहा हूँ तो मैं दुख से अलग हूँ। और ज़्यादा मन नहीं माने तो फिर ये बात बता देने का कि गधे को देखने वाला गधा ही नहीं होता बेटा, तो तेरा व्यवहार थोड़ा सा बदल दे। स्वयं को ही बोलना ही है, दूसरा कौन बताने आएगा शरीर के स्तर पर। और एक अच्छी सी बात देख लीजिए कि ये मेरा हाथ है, ये इस हाथ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को देखने वाला मैं स्थिर हूँ, इसलिए परिवर्तन को देख रहा हूँ। अगर इस हाथ के साथ मैं भी ऐसे बदलते रहूँ
तो परिवर्तन दिख नहीं पाएगा मुझे। तो एक सिंपल सा तर्क है कि बदल को देखने वाला, परिवर्तन को देखने वाला अपरिवर्तनशील रहता है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा साधना की भी आवश्यकता नहीं है। पहले तो मुझे सिर्फ यही देखते रहना है कि यह इस परिवर्तन का मैं साक्षी हूँ, मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ। बहुत उपयोग होता है, बाकी की सभी बातें आप कीजिए शरीर के लिए, दवा दारू कीजिए, भोजन दीजिए, इसको नहलाइए वगैरह, लेकिन उसको साक्षी भाव से। इसलिए ना बहुत लोग देखे है ना, साधु लोग वगैरह देखे मैंने, वो नहीं कहते कि मुझे भूख लगी, कहते हैं नारायण को भूख लगी है, चलिए भोग लगाएं। या कहते हैं आज नारायण को बुखार हो गया है, थोड़ी गोली वोली खिला दें। कितना प्यारा सा साक्षी भाव है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमको साध्य करना है शरीर के स्तर पर। ऐसा करें तो ही चंद्रमा की तरह हम जान लेंगे कि परिवर्तन दिख रहे हैं लेकिन मुझ में नहीं है, मैं इन परिवर्तनों का साक्षी हूँ। शरीर के स्तर पर तो हो जाता है बहुत बार, मन के स्तर पर तो पता ही नहीं चलता है कब हम मन से एकरूप हो गए, है ना। और किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके बारे में हमारे मन में जो भावनाएं आ जाती हैं, उससे एकरूप होकर हम कृति करने लग जाते हैं। उन विचारों के साक्षी, उन भावनाओं के साक्षी नहीं रह पाते, है ना। फिर जो विचार पूर्व संस्कारों के अनुसार काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार सात्विक हैं, राजसिक है, तामसिक है, सभी विचारों से अवसर के अनुसार हम एकरूप हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इन विचारों के, इन भावनाओं के भी साक्षी हैं। और कभी कभी साक्षी रहने का प्रयत्न भी करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, सहज साध्य नहीं है ये। तो इसमें थोड़ा सा तर्क भी करना पड़ता है और इसके लिए एक उपाय बताते हैं। और वो दृष्टांत देते हैं कि हम चलचित्र देखते रहते हैं ना, तो सामने पर्दे पर दृश्य आते रहते हैं। तो कभी कॉमेडी का सीन आएगा तो हम हंसने लगते हैं, और ट्रेजिक सीन आएगा तो हम रोने लगते हैं। लेकिन पर्दे से नज़र हटा के अगर हम पीछे देखें तो पीछे तो सिर्फ एक वाइट लाइट प्रोजेक्ट होती रहती है, वो फिल्म पे पड़ती है, फिल्म जड़ है, वो चलती रहती है, तो फिल्म पे जो दृश्य हैं वो पर्दे पे दिखते हैं हमको। तो पर्दे पर की नज़र हटाकर अगर हम उस फोकस पे नज़र रखें, दृष्टि हमारी एकाग्र करें, तो दृश्य से अलिप्त हो जाएंगे। वो दृश्य दिखेगा तो भी हम पे प्रभाव नहीं कर पाएगा। टेक्निकली इसको संत कहते हैं कि डोंट आइडेंटिफाई विद द थॉट बट गो टू द पावर बिहाइंड द थॉट। देखिए हमारा चंद्रमा है ना, वो भी स्वयं प्रकाशित तो नहीं है, खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह प्रकाशमान दिखता है, और फिर रात को पृथ्वी को भी प्रकाश देता है। वो स्वयं प्रकाशमान नहीं है। और फिर उसकी गति, पृथ्वी की गति, इनके कारण कभी कभी सूर्य का प्रकाश पूर्णता से उस पर नहीं पड़ने पाता तो कलाएं दिखने लगती हैं। महत्व का क्या है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, उसको प्रकाशित सूर्य करता है। वैसे ही हमारे मन में क्षमता नहीं है अपने ही विचारों को निर्माण करने की। वो तो विचारों का प्रवाह मन है, लेकिन उसको प्रवाहित करने के लिए उन विचारों को जो पहले अव्यक्त थे, जो वासनाएं हमारी अव्यक्त थी, उनको व्यक्त करके उनको विचार के स्वरूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता हमारे आत्म तत्व में ही है। वही चैतन्य सबको प्रकाशित करता है। तो जो प्रकाशित है उससे दृष्टि हटाकर जो प्रकाशक है उससे हम एकरूप हो जाएंगे। तो ये पूरा खेल वासनाओं का, हमारे मन का और बाहर की सृष्टि का, लोगों के व्यवहार का, ये तो फिर ऐसे हो जाता है कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि इट इज़ नथिंग बट वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑफ नारायण फॉर यू। बहुत आनंद आता है, फिर मज़े ही मज़े रहते हैं। ये कब रहता है, जब हम साक्षी भाव में रहते हैं, चंद्रमा की तरह जान जाते हैं कि ये सब परिवर्तन मुझ में नहीं है, इनको देखने वाला मैं हूँ। और मित्रों, अगर ये साध्य हो गया ना कि हम
विचारों के साक्षी रहने में यशस्वी हो गए तो फिर डिप्रेशन ही नहीं है, एंजाइटी ही नहीं है और स्ट्रेस का तो नामो निशान नहीं है। साक्षी जो है वह हमेशा आनंद में ही रहेगा। पूछते रहने का स्वयं को, बेटा तुम दुखी हो कि साक्षी हो? अगर साक्षी हो, दुख के साक्षी हो, तो तुम दुखी हो ही नहीं सकते। बार बार इसका चिंतन करके हम हमेशा सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विचारों से एक रूप हो गए, भावना से एक रूप हो गए, शरीर से एक रूप हो गए, तो फिर कुछ न कुछ प्रमाद घट ही जाता है हमारे से। तो हम इस साक्षी भाव में हमेशा स्थित रहें। भगवान की कृपा से आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।